भाइयों, विजय थालापति की न्यू मूवी आई है जिसे हर कोई देखना चाहता है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक आदमी से जो ट्रेन पर नजर रख रहा है। इतने में ट्रेन पर हेलीकॉप्टर उतरता है और ट्रेन में रिप्पी और रोनल होते हैं और कुछ टेररिस्ट भी होते हैं। उन टेररिस्ट का मेन हेड मेनन होता है। उन्होंने एक साइंटिस्ट को पकड़ रखा है न्यूक्लियर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो टेस्ट कर रहा है पर उन लोगों को साइंटिस्ट पर शक हो जाता है क्योंकि वो आवाज बदल कर बात कर रहा है। फिर हमें पता चलता है यह कोई और नहीं, ये सास्टिंग का ही एक ऑफिसर है। ट्रेन के अंदर घमासान लड़ाई होती है और गांधी सबको कुत्ते की तरह मारता है। इतने में कुछ लोग हेलीकॉप्टर से ट्रेन पर गोलियां चलाते हैं और ट्रेन में आग लग जाती है। सभी ट्रेन में से निकल जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ गांधी ही रह जाता है। गांधी न्यूक्लियर को बैग में डाल के ट्रेन फटने से पहले बाहर निकल जाता है। अब हमें गांधी की पत्नी अन्नू को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में और उसके बच्चा होने वाला है और उनके पहले से ही एक 5 साल का बच्चा है। गांधी चाहता है कि उसके घर लड़की हो पर उसकी पत्नी चाहती है कि उसे लड़का हो। गांधी हर किसी से लड़ जाता है, सिर्फ अपनी बीवी से ही डरता है। अन्नू सुनील की पत्नी के साथ हॉस्पिटल में है पर वहाँ गांधी नहीं आता। अन्नू घर आकर गांधी पर काफी गुस्सा होती है तो गांधी कह देता है कि मैं अपना हनीमून प्लान कर रहा था। अन्नू मान जाती है। अब गांधी थाईलैंड अपने पूरे परिवार के साथ मिशन पर जाता है। वो लोग वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं और रात को गांधी के पास नबैर सर का कॉल आता है। वो कहता है कि मिशन ऑन है। गांधी एक क्लब में जाता है, वहाँ से उन्हें एक सीक्रेट कोड चुराना था। गांधी कोड चुरा कर निकल जाता है पर क्लब में काफी भीड़ थी तो गांधी को वहाँ लोग देख लेते हैं। अगले दिन सब्जी मार्केट में गांधी को कुछ गुंडे घेर लेते हैं। गांधी अपने बीवी बच्चों को एक टैक्सी में बिठाकर वहां से भाग जाता है। गांधी की पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। गांधी उन्हें एक जगह छिपाकर उन गुंडों से लड़ता है। इतने में कल्याण आकर उन गुंडों को शूट कर देता है। गांधी अन्नू को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। गांधी जीवन को एक जगह बिठाकर अंदर चला जाता है। वो जैसे ही हॉस्पिटल के सारे फॉर्म भर के बाहर आता है तो वो देखता है कि जीवन वहाँ पर नहीं होता। गांधी काफी परेशान हो जाता है और सारी जगह जीवन को ढूंढता है पर जीवन उसे कहीं नहीं मिलता। गांधी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ बच्चों की जली हुई बॉडी मिली है। गांधी देखता है कि एक बच्चे के हाथ में स्पाइडरमैन का खिलौना है जो कि हॉस्पिटल में जाते समय गांधी ने जीवन को दिया था। यह देखकर गांधी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांधी के परिवार में कोई नहीं जानता कि गांधी क्या काम करता है। जब गांधी अन्नू से जीवन के मरने की बात करता है तो अन्नू अंदर से टूट जाती है। अन्नू की लड़की होती है और गांधी ने सब कुछ छोड़ दिया और एयरपोर्ट पर पासवर्ड चेक करने की जॉब कर ली। अन्नू ने गांधी से रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि वो मानती है कि उसकी जॉब करके जीवन मरा है। अन्नू गांधी से थोड़ी बहुत बात करती है अपनी बेटी के कारण। अब वो लोग पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर गांधी के सभी टीम मेंबर भी होते हैं। पार्टी में नादिर सर गांधी से कहते हैं कि तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो, फिर से हमारे साथ काम क्यों नहीं करते, और यह तुम जो पासपोर्ट चेक करते हो यह जॉब हमने ही लगवाई है। अब रशिया के लोगों को लग रहा है कि उन्हें इंडियन लोगों से खतरा है। वहाँ थोड़ा WBC का प्रॉब्लम है, तुम जाके MBC के लोगों को मिलो और सब कुछ ठीक कर दो, सिर्फ इतना ही कर दो। उन सबकी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद गांधी मान जाता है। गांधी मॉस्को चला जाता है तो गांधी देखता है कि MBC पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। गांधी उन्हें काफी रोकने की कोशिश करता है पर वो लोग नहीं रुकते तो गांधी भी फाइट करने लग जाता है। गांधी जिस लड़के से फाइट कर रहा होता है वो बिल्कुल गांधी की जैसे ही लड़ता है। जैसे ही गांधी उसका मास्क उतारता है तो वो देखता है कि यह तो बिल्कुल मेरे जैसे ही लगता है। इतने में रशियन पुलिस आ जाती है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। तभी गांधी अपनी टीम को कहता है कि इस लड़के के बारे में पता लगाओ, यह कौन है और किसके लिए काम करता है। गांधी के पता लगाने से पहले ही वो लड़का गांधी के पास आ जाता है और गांधी से कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरे पापा हो और मैंने आपको बहुत पहले देखा था। यह सुनकर गांधी रोने लग जाता है और गांधी कहता है कि इतने टाइम से तू कहाँ था, हमारे पास क्यों नहीं आया। जीवन कहता है कि मैं फाजिल गैंग के लिए काम करता हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और आपको भी मार डालेंगे। गांधी कहता है कि मैं सबसे खतरनाक हूँ, अब चाहे कोई भी आए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फाजिल गैंग का आदमी उन दोनों पर गोली चलाता है। गांधी और जीवन एक बाइक पर बैठ जाते हैं। गांधी बाइक चलाता है और जीवन गोलियां। मानो बाप बेटे जैसे सारे शहर को तबाह कर देंगे। गांधी जैसे तैसे करके जीवन को इंडिया ले आता है और दोनों अन्नू के पास जाते हैं। अन्नू जीवन को देख के रोने लगती है और अजर को कुछ पता चलता है, इतने टाइम से उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। अजर गांधी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे कुछ पता चला है, तुम जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अजर मेट्रो में चढ़ जाता है, तभी एक लड़का आता है हेलमेट पहन के जो अजर से काफी लड़ता है। इतने में वहाँ गांधी आ जाता है और दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है पर वो लड़का दोनों को काफी मारता है। गांधी के सर पर कांच लगने से गांधी का सर घूमने लग जाता है। इतने में वो लड़का चाकू निकाल के अजर को मार देता है। अब हमें पता चलता है कि यह लड़का कोई और नहीं जीवन है। गांधी जीवन का काफी पीछा करता है पर गांधी जीवन को नहीं पकड़ पाता। अब हमें जीवन की पिछली स्टोरी दिखाई जाती है जब जीवन हॉस्पिटल में से चोरी हुआ था। जीवन को हॉस्पिटल से मेनन ने चोरी करवाया था। मेनन का उस ट्रेन हादसे में पूरा परिवार मर गया और मेनन बच गया था। मेनन ने बच्चे को लोकल गैंग से चोरी करवाया और इतना टॉर्चर किया ताकि वो सब कुछ भूल जाए और मेनन ने जीवन को
उस लोकल गैंग से बचाया ताकि जीवन को लगे कि मेनन ही उसका बाप है। और मेनन ने जीवन को अपने सारे काले कांड सिखा दिए। और मेनन ने जीवन से कहा कि गांधी तुम्हारा बाप है, उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। और जीवन से कहा कि मैं तो उसे नहीं मार सकता, इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। जीवन मेनन को अपना बाप मानता है, इसलिए गांधी की टीम के हर मेंबर को एक एक करके मार देता है। जीवन गांधी को एक कैंटर में दूसरे देश ले जा रहा है। गांधी के करके सुनील को वो कैंटर छुपाना पड़ता है। काफी वक्त के बाद पता चलता है कि इन सब के पीछे मेनन का किया धरा है। जीवन एक स्टेडियम को उड़ाने की कोशिश करता है तो गांधी उसे रोक लेता है। जीवन गांधी को बांध देता है तो वहाँ पर मेनन आता है और जीवन से कहता है कि अपना मकसद मत भूलना। गांधी जैसे तैसे करके छूट जाता है और जीवन और मेनन को बहुत मारता है। जीवन अपने बाप गांधी की बात नहीं मानता तो गांधी जीवन को गोली मार देता है। इसे कहते हैं बुरी संगत का बुरा नतीजा।